हेलो दोस्तों। सिकंदर महान की कहानी में हमने पहले भाग में पढ़ा कि कैसे सिकंदर एक जंगली बिगड़ैल घोड़े को अपने काबू में कर लेता है, कैसे उसने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को हासिल किया और पूरे फारस साम्राज्य को पराजित कर यूनानियों का देवता बन गया। सिकंदर के बारे में जितनी बातें बताई गई वह यूनानी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। अगर हम भारतीय इतिहासकारों की माने तो पोरस की लड़ाई में सिकंदर नहीं बल्कि राजा पोरस ने जीती थी। बड़ा विचित्र लगता है कि सिकंदर जैसा क्रूर, अहंकारी और शराबी राजा, जिसने सिंहासन के लिए अपने ही पिता, चचेरे भाई की हत्या कर दी, क्या वह राजा पोरस को जीवित छोड़ देता? और क्या वह मगध पर आक्रमण किए बिना ही वापस लौट जाता? इतिहासकारों का कहना है अपनी मृत्यु तक वह सभी भूमियों में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था, जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों ने दी। सत्य यह है कि वह पृथ्वी के मात्र 15% भाग को ही जीत पाया था। उसके विजय रथ को रोकने वाला राजा पुरु यानी पोरस भारत के खोखर राजपूतों में से एक महान राजा था। सेनापति सिकंदर भारत पर आक्रमण किया और फिर राजा पोरस जो पंजाब का राजा था, जिनसे सिकंदर का युद्ध हुआ और उस युद्ध में सिकंदर विजय प्राप्त कर लिया, पर राजा पोरस से दोस्ती कर वहीं से वापस लौट गया। महान विचित्र लगता है, जबकि भारत में सिकंदर को महान कहा गया है। उस पर तो कुछ फिल्में भी बनी हैं, गीत भी गाए जाते हैं, जिससे उसे महान बताया गया है। अगर सचमुच ही भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वे कहते जो जीता वही पोरस। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी छोटी भूल पर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता था। यूनान के मैसिडोनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं रहा। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और मदिरा पीने वाला था। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या पोरस के प्रति कभी उदार हो सकता था? क्या पोरस हार जाते तो क्या वे जीवित बचते? इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दें। आइए इसी कड़ी में हम बात करते हैं सिकंदर से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। भारत का उत्तर पूर्वी भाग यानी मगध का एरिया अशांत और राजनीतिक रूप से स्थिर था। वहाँ उनकी शासन को हिलाने वाला कोई नहीं था, जब तक कि वहाँ के खुद के सेनापति एक दूसरे को मारकर उनका जगह ना लेते। सिकंदर 326 ईसा पूर्व भारत के उत्तर पूर्वी कंबोज, जो इस समय पंजाब है, वहाँ से इंटर किया। उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी के गुरु चाणक्य थे। उनको यह बात पता थी कि अगर सिकंदर भारत पर आक्रमण कर दिया तो वह पूरे भारत को जीत लेगा, क्योंकि उस पर यह एक सनक सवार थी कि वह एक विश्व विजेता बने और पूरे दुनिया पर राज करे। उस समय तक्षशिला का राजा आम्बिक था, जो एक डरपोक, अय्याश और अयोग्य राजा था। इसका राजा पोरस के साथ कभी बनता ही नहीं था। इसी का फायदा उठाकर सिकंदर तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है और आम्बिक ने तुरंत स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। सिकंदर की यह जीत अखंड भारत पर पहली जीत हुई। आम्बिक सिकंदर के साथ मिल गया और सिंध के राजा पोरस के बारे में सारी सूचनाएं उसे बता देता है। सिकंदर सिंध के राजा पोरस पर आक्रमण कर दिया। राजा पोरस बहुत ही बहादुरी और निडरता से सिकंदर का सामना किया, लेकिन आखिरकार अंत में राजा पोरस हार गए। युद्ध के मैदान में ही सिकंदर की सेना राजा पोरस को घसीटकर सिकंदर के सामने खड़ा की।
सिकंदर बोला कि आखिर तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो राजा पोरस का बहुत ही बेहतरीन जवाब था कि वही जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर तुरंत दूसरा सवाल पूछते हैं कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन राजा पोरस को यह स्वीकार नहीं था। राजा पोरस की इस वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर अपने प्रिय पत्नी रेक्सोना से राखी बंधवाया और पोरस का सारा साम्राज्य वापस कर एक शर्त रखा कि अब मैं मगध पर आक्रमण करूंगा और तुम मेरा साथ दोगे। आखिरकार ना चाहते हुए भी राजा पोरस को हामी भरना पड़ा। इसी दौरान चाणक्य मगध के राजा धनानंद के पास पहुंचते हैं और यह बताना चाहते हैं कि सिकंदर अगर मगध पर आक्रमण कर दिया तो वह आर्थिक विद्रोहन करेगा और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों तक को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन धनानंद एक अय्याश और शराबी राजा था। वह शराब के नशे में धुत चाणक्य को वहां से बेइज्जत कर निकाल देता है। धनानंद के इस व्यवहार से चाणक्य को यह पता चल गया था कि वह कमजोर है, सिकंदर का सामना नहीं कर पाएगा। चाणक्य एक नीति अपनाते हैं और अपने सबसे प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक गुप्तचर बनाकर सिकंदर की सेना में भेज दिए। चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना में यह अफवाह फैला दिए कि अगर कोई ब्यास नदी को पार करेगा तो उसे भयानक बीमारियां हो सकती हैं। यह डर सिकंदर की सेना में फैल गई। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना के खाने में जहर मिला दिया। यह जहर ऐसा था कि खाने के 2 या 3 दिन बाद उसका असर दिखाई देता था। जिस समय सिकंदर की सेना ब्यास नदी की ओर बढ़ रही थी, उसी समय ब्यास नदी में बाढ़ आ गई। उसी दौरान यह अफवाह फैला दिया गया कि मगध के राजा धनानंद के पास विशाल हाथियों की सेना है, जबकि सिकंदर के पास घुड़सवार और तीरंदाज सेना थे। सिकंदर के लाख कोशिशों के बावजूद भी सिकंदर की सेना उसकी एक ना सुनी और अंत में सिकंदर को निराश होकर ब्यास नदी से वापस मैसिडोनिया की ओर लौटना पड़ा। वापसी समय सिकंदर की मौत पेट दर्द के कारण 10 जून 323 ईसा पूर्व बेबीलोन शहर में हो गई।